दोस्तों, तो आइए देखते हैं टेला फ्रेम क्या होता है, टेला फ्रेम किस काम आता है, टेला फ्रेम किसमें का बना होता है, इसका आकार क्या है, इनके गुण क्या हैं, इनकी हानियाँ क्या हैं, इनकी कमियाँ क्या हैं। इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम क्या कर रहे हैं, टेला फ्रेम का इतिहास क्या है इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो हम आते हैं टेला फ्रेम की क्या है इतिहास के बारे में। तो सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी से पूर्व गणित के प्रोफेसर निकोलस संडरसन ने टेलर फ्रेम पर प्रयास किए थे। कौन किए थे? गणित के प्रोफेसर निकोलस संडरसन ने टेलर फ्रेम पर प्रयास किए थे। कब किए थे? 18वीं शताब्दी से पूर्व। जिन्होंने अष्टकोणीय छिद्र वाली पाटी बनाई थी। जिन्होंने क्या किए थे, जो प्रयास किए थे, उस प्रयास के दौरान उन्होंने अष्टकोणीय वाले 8 कोने वाली कोण से बनी छिद्र वाली पाटी बनाई, जिसके माध्यम से गणित संक्रियाओं को हल किया जा सकता था। उस पाटी के माध्यम से गणित के सवाल हल किए जा सकते थे। इस आविष्कार के बाद, मतलब इस जो पाटी वाली आविष्कार हुए थे, किसने किए थे? प्रोफेसर निकोलस संडरसन ने। इस आविष्कार के बाद क्या हुआ? विल्बरफोर्स मेमोरियल विद्यालय के प्रथम अधीक्षक विलियम टेलर ने एक ऐसी पाटी बनाई जिसे आज टेलर फ्रेम के नाम से जाना जाता है। कौन बनाए? विलियम टेलर ने। कैसी पाटी बनाई? जिसे आज के दौरान हम टेलर फ्रेम के नाम से जानते हैं, उन्हें कौन बनाया? विलियम टेलर ने। उन्होंने विल्बरफोर्स मेमोरियल विद्यालय के क्या थे? प्रथम अधीक्षक थे। क्या थे? प्रथम अधीक्षक थे। इन्होंने टेलर फ्रेम बनाए। टेलर फ्रेम एक लकड़ी का बना होता है। टेलर फ्रेम किसमें का बना होता है? एक लकड़ी का बना होता है, जिसमें एक एल्युमिनियम की मोटी चादर लगी होती है। जिसमें क्या होता है? एक एल्युमिनियम की मोटी चादर लगी होती है। 625 अष्टकोणीय छिद्र बने होते हैं। टेलर फ्रेम में क्या होता है? 625 अष्टकोणीय छिद्र बने होते हैं। टेलर फ्रेम के दाईं ओर एक टाइप्स बॉक्स बना होता है। देखते हैं, ये है टेलर फ्रेम का चित्र। टेलर फ्रेम के दाईं ओर राइट साइड क्या है बना है? टाइप्स रखने का बॉक्स बना है। टाइप्स रखने का बॉक्स बना होता है। और टेलर फ्रेम में जो एक मोटी चादर लगी होती है, ये है। किसमें की लगी होती है? एल्युमिनियम की मोटी चादर लगी होती है, जिसमें अष्टकोणीय छिद्र बने होते हैं। ये अष्टकोणीय छिद्र बने हुए हैं। इस अष्टकोणीय जो छिद्र बने हैं, ये कितने होते हैं? 625। एक मानक टेलर फ्रेम में 625 अष्टकोणीय छिद्र होते हैं। अब आगे बात करते हैं। तो टाइप्स 2 प्रकार की होती हैं। टाइप्स कितनी प्रकार की होती हैं? टाइप्स 2 प्रकार की होती हैं, अ और ब प्रकार की। टाइप्स कौन सी होती हैं? ये टाइप्स हैं। ये जो टेलर फ्रेम में रखी हुई हैं, ये क्या हैं? टाइप्स हैं। तो टाइप्स कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, अ और ब। अ प्रकार की टाइप्स से अंक गणित तथा ब प्रकार की टाइप से बीजगणित के सवालों को हल किया जाता है। जो अ प्रकार की 2 प्रकार की टाइप्स होती हैं, जो अ प्रकार की टाइप्स होती है, उसमें से अंक गणित के सवाल हल किए जाते हैं, और जो ब प्रकार की टाइप्स होती हैं, उससे बीजगणित के सवाल हल किए जाते हैं।
प्रत्येक प्रकार के टाइप्स से 16 अंक चिन्ह बनाए जाते हैं। मतलब बता रहे हैं कि जो प्रत्येक प्रकार के टाइप से, प्रत्येक प्रकार के टाइप से, चाहे वो अंक गणित का टाइप हो या बीज गणित का टाइप हो, प्रत्येक टाइप से 16 प्रकार की आकृति बनाई जाती है। मतलब अंक या चिन्ह बनाए जाते हैं, उसमें से अंक या चिन्ह लिखे जा सकते हैं। नोट है, विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि टाइप्स शीशे या शीश की बनी होती है। किसकी बनी होती है? शीश की या शीशे की, जिसमें जहर की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? जहर की मात्रा होती है। ये रहा टाइप्स की आकृति। ये टाइप्स का जो चित्र है, इसमें टाइप्स बने हुए हैं। ये टाइप्स की आकृति में 1 होता है, इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर ये 9, 0, प्लस माइनस, गुणे, भाग, दशमलव चिन्ह और ये बराबर, इक्वल। तो ये जो है अप्रकार की टाइप्स हैं। क्या हैं? अप्रकार की टाइप्स। और ये ब प्रकार की टाइप्स। ये अंक गणितीय हैं, अंक गणितीय, और ये बीज गणितीय टाइप्स। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेना और ध्यान से देखकर समझना और क्या करना बच्चों? याद करना, प्रयास करना। अब बात करते हैं टेलर फ्रेम के गुण। टेलर फ्रेम के क्या गुण हैं, क्या विशेषता है? जैसे कि हमको पता है कि हर एक वस्तु की, हर एक व्यक्ति की, हर एक वस्तु की कोई एक विशेषता होती है, और हर एक वस्तु की, हर एक व्यक्ति की क्या होती है? कमियां भी होती हैं, दोष भी होते हैं। विशेषता के साथ साथ दोष भी होते हैं। तो हम पहले बात करते हैं इनके गुण क्या हैं, विशेषता क्या है। तो टेलर फ्रेम के गुण, पहला है पॉइंट नंबर 1, टेलर फ्रेम की सहायता से दृष्टिबाधित बालक अंक गणित व बीज गणित के सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। जो टेलर फ्रेम है, ये इसकी सहायता से सामान्य बालक की बात नहीं करते, एक दृष्टिबाधित बालक भी है तब भी वो बालक भी सामान्य बालक की तरह अंक गणित व बीज गणित के सवाल आसानी से हल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इसमें सवाल को कई दिनों तक लिख कर रखा जा सकता है। इस टेलर फ्रेम में क्या करते हैं? सवाल को लिखकर कई दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जबकि अबेकस में ऐसा नहीं होता। पॉइंट नंबर 3, टेलर फ्रेम में प्रश्न व उत्तर दोनों दिए हुए होते हैं। जो टेलर फ्रेम है, इसमें प्रश्न क्या था, क्वेश्चन क्या था, वो भी लिखा होता है, और आंसर क्या आया वो भी उसी में लिखा होता है। प्रश्न व उत्तर दोनों दिए हुए होते हैं, जबकि अबेकस में ऐसा नहीं। उसमें क्वेश्चन या प्रश्न लिखने के बाद, लगाने के बाद, फिर उसमें केवल क्या बचता है? उत्तर ही बचता है। प्रश्न क्या था इसकी बात की जानकारी नहीं हो पाती। अब आप बात करते हैं कि टेलर फ्रेम के दोष क्या हैं, कमियां क्या हैं। तो टेलर फ्रेम में भी जो कमियां हैं उसको देखते हैं। पहले पॉइंट नंबर 1, टेलर फ्रेम से सवाल हल करने में समय अधिक लगता है। जो टेलर फ्रेम है, टेलर फ्रेम में जो सवाल हम लोग हल करते हैं, इसमें सवाल हल करने में समय अधिक लगता है, बल्कि अबेकस में समय कम लगता है। इसमें समय क्यों अधिक लगता है? क्योंकि टाइप्स लगाने में समय लगता है। पॉइंट नंबर 2, इसे इस्तेमाल करने के बाद हाथ धुलना ज़रूरी होता है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि
टेला फ्रेम को यूज करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद, टाइप्स छूने के बाद हमको हाथ धुलना ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जहर होता है टाइप्स में, इसलिए हाथ धुलना बेहद ज़रूरी होता है। पॉइंट नंबर 3, यह अधिक भारी होने के कारण पॉकेट में नहीं रख सकते। टेला फ्रेम अधिक भारी होने के कारण, काफ़ी बड़ा होने के कारण इसे हम अपने पॉकेट में रख के इधर उधर आ जा नहीं सकते हैं, जबकि ऐसा अबेकस में नहीं होता है। अबेकस को पास में पॉकेट में रख के कहीं भी मार्केट या इधर उधर आ जा सकते हैं। मेरा सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो यदि उन्हें पसंद आए तो अपने बच्चों तक ज़रूर शेयर करें। मैं उन बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।